नमस्ते छात्रों। पिछले कक्षा में हम विशेषण और विशेष्य पर विचार किया है। इस कक्षा में हम विशेषण के भेद पर माने विशेषण के प्रकारों पर विचार करेंगे। देखिए, विशेषण के 4 भेद है। विशेषण को कितने भेद होता है? विशेषण को 4 भेद होता है। इनमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। एक और बात, विशेषण के 4 भेद है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और आगे इनमें हर एक विशेषण पर विचार करना है। देखिए, पहला भेद गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दशा, काल, स्थान आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गुण शब्द का अर्थ है क्वालिटी, रंग, कलर, आकार, शेप, दशा मान स्थिति, काल वो तो समय को सूचित करने वाला शब्द है, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषण शब्द को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण गुण को सूचित कराने वाले विशेषण शब्द है। भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, पापी, सीधा। ये तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थात किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के जो गुण को सूचित कराने वाले विशेषण शब्द है। भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, पापी, सीधा आदि। सीधा शब्द का अर्थ क्या है? सीधा शब्द जो भोला भाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करता है, अर्थात किसी व्यक्ति वो हम कहते हैं वो व्यक्ति एक सीधा साधा आदमी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस व्यक्ति को छल कपट न जानता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए हम सीधा शब्द प्रयुक्त करता है ना? समझ में आ गया? तो अगला उदाहरण देखिए, रंग को सूचित करने वाले माने रंग का बोध कराने वाले विशेषण शब्द। लाल, पीला, काला, हरा, सुनहरा, धुंधला, फीका आदि। ये शब्द तो रंग का बोध कराने वाले शब्द है। अगला आकार, लंबा, चौड़ा, सीधा। यहाँ भी सीधा शब्द है। यहाँ सीधा शब्द का अर्थ है स्ट्रेट, तिरछा, गोल। ये शब्द तो आकार का बोध देता है। अगला उदाहरण देखिए, दशा। दशा को सूचित करने वाले, दशा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द है गरीब, अमीर, दुबला, पतला, मोटा, फारी आदि। अगला उदाहरण देखिए, काल। काल का बोध कराने वाले विशेषण शब्द भूत माने भूत शब्द का अर्थ क्या है? पास्ट, वर्तमान, भविष्य, भविष्य शब्द का अर्थ है फ्यूचर, प्राचीन, अगला, पिछला आदि इसका उदाहरण है। और अंतिम स्थान का बोध कराने वाले विशेषण शब्द भीतरी, बाहरी, ऊपरी, दाया, बाया। दायां शब्द का अर्थ क्या है? राइट साइड। बायां शब्द का अर्थ क्या है? लेफ्ट साइड। अमेरिकी, भारतीय आदि। ये तो स्थान का बोध कराने वाले विशेषण शब्द है। ये है गुणवाचक विशेषण की उदाहरण। और दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। देखिए, संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत आसान है। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि इसको और भी 2 भेद होता है। संख्यावाचक विशेषण को और भी 2 भेद होता है। देखिए,
पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला उपभेद क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, 1, 2, पहला, दूसरा, दुगुना, तीसरा, दोनों, चारों, प्रत्येक, हर एक। ये उदाहरण देखने पर आप लोगों को समझ सकता है कि ये तो किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है। उदाहरण देखिए, एक, पहला उदाहरण है एक लड़का। ये उदाहरण सुनने पर आपको समझ सकता है कि वहां एक लड़का है, सिर्फ एक लड़का है। वहां हमें संख्या का बोध कराते हैं और निश्चित संख्या का बोध हमें मिलता है, सिर्फ एक लड़का है ना। और अगला उदाहरण देखिए, दो लड़कियां। इसी प्रकार कहने पर हमें पता चलता है कि 2 लड़कियां कहने पर वहां एक संख्या का बोध हमें मिलता है 2 सुनने पर। और क्या है? एक निश्चित संख्या है 2, है ना। तो अगला भेद देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, कुछ लड़के, कई लड़कियां, अनेक बच्चे। देखिए, पहला उदाहरण कुछ लड़के। वहां कुछ लड़के खेलते हैं, एक उदाहरण है। तो कुछ लड़के कहने पर हमें पता चलता है कि वहां एक से ज्यादा लड़का है ना। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं मिलता है कि वहां कितने लड़के हैं। समझ में आ गया? इसी प्रकार जो संख्या की जानकारी हमें पता चलता है, लेकिन कितना है वो निश्चित संख्या की जानकारी हमें नहीं मिलता है। इसका उदाहरण है कुछ, कई और अनेक। ये शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और तीसरा भेद, विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ क्या है? परिमाण शब्द क्वांटिटी, वॉल्यूम, वेट, अमाउंट, साइज, इन सबको सूचित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है परिमाण। किसी वस्तु की क्वांटिटी, वॉल्यूम, साइज, अमाउंट या वेट, इन सबको सूचित करने के लिए प्रयुक्त करने वाला शब्द है परिमाण। देखिए, जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप, तोल अथवा परिमाण का एक और हिंदी शब्द है माप या तोल, इसका बोध होता है, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से किसी वस्तु की माप, तोल अथवा परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, 1.25 सेर गेहूं। एक उदाहरण है 2 गज कपड़ा। वहां एक परिमाण का बोध हमें मिलता है। और अंतिम भेद यह है कि सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम यदि विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यदि सर्वनाम को विशेषण के रूप में प्रयुक्त करता है तो उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, वह मेरा घर है। हमें पता है वह शब्द एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ वह शब्द विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त करता है, इसलिए यहाँ वह को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला उदाहरण देखिए, यह लड़की कहाँ रहती है। यह एक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ यह लड़की कहने पर यह शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त करता है, इसलिए यह शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। यह है विशेषण के 4 भेद। और यहाँ इस कक्षा तो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।